नमस्कार। हमने रेशियो अनुपात समानुपात पढ़ लिया था। अब हम आज पढ़ेंगे प्रतिशत परसेंटेज। परसेंटेज दोस्तों, परसेंटेज पूरे अर्थमेटिक गणित की जड़ है। मतलब परसेंटेज आ गया तो आपको लाभ हानि रेशियो सब टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो परसेंटेज प्रतिशत है ना, आपके दो शब्दों से मिलकर बना होता है। क्या है परसेंटेज? प्रति प्लस शत। प्रतिशत क्या है? प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रति प्लस शत। प्रति यानी प्रत्येक, शत यानी 100, यानी प्रत्येक 100 में से जो 100 में से जो हमारी कोई चीज़ आती है, जैसे 20 आगे 20%, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 100 में से 20। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20/100। 40 आगे क्या बोलेंगे इसको? 100 में से 40 या 40/100। प्रतिशत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके आधार पर ही हम लाभ हानि औसत बाकी टॉपिक पढ़ेंगे। अगर ये पर टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना आपके, तो बाकी टॉपिक आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो दरअसल प्रतिशत की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, कि भाई प्रतिशत की क्यों आवश्यकता पड़ी, कि भाई प्रतिशत कहाँ पर ज़रूरत पड़ गई ऐसे कि प्रतिशत को लाना ही पड़ा। तो ये दो मित्र है, राम और श्याम। राम के नंबर आए 400, 500 में से 400, और श्याम के नंबर आए 350, 400 में से। ठीक है। तो राम बोल रहा है कि मेरे तेरे से ज़्यादा नंबर आए हैं, और श्याम बोल रहा है कि मेरे परसेंटेज तेरे से ज़्यादा है। तो राम क्या बोल रहा है? चार सौ आए हैं 500 में से, और श्याम क्या बोल रहा है? इसके 350 नंबर आए हैं। ठीक है। श्याम कह रहा है कि मेरे परसेंटेज तेरे से ज़्यादा है, लेकिन राम ये मानने को तैयार नहीं है। राम कह रहा है नहीं, मेरे नंबर ज़्यादा है तेरे से, मेरे 400 आए हुए हैं। कितने में से आए हैं? 400। 500 में से आए हैं, तो ये का क्या हो जाएगा? 400/500। प्रतिशत है, प्रतिशत से 100 से गुणा करवा देंगे, 0 से 0 कट गया, 8 पंजे 40, कितने हो गए? 80%। और श्याम बोल रहा है कि नहीं, मेरे तो तेरे से ज़्यादा परसेंटेज है, मेरे ज़्यादा नंबर आए हैं। तो क्या इसके कितने में से आए? 400 में से 450। तो एक में से कितना आ गया? 400। 0 से 0 परसेंटेज 100। 350 में से 4 का भाग दे दो, 8 चौक 32। पीछे कितने बचे हैं? 3 0 7 चौक 28, 87.5 के समथिंग आ रहा है। तो श्याम के ज़्यादा परसेंटेज है, इसलिए परसेंटेज की आवश्यकता पड़ी कि भाई मतलब ये अंकों का आधार परसेंटेज पर निकल जाए तो पता चल जाएगा कि कौन किसके कितने नंबर ज़्यादा है और किसके कितने। श्याम का कहना सही था, क्योंकि इसके परसेंटेज में ज़्यादा नंबर आए थे। ये 500 में से 400 थे, और ये 400 में से 350 थे, तो इसके नंबर ज़्यादा हुए, इसीलिए प्रतिशत की आवश्यकता पड़ी। आज हम प्रतिशत के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, बेसिक पढ़ेंगे बिल्कुल प्रतिशत के बारे में। बेसिक से हाई लेवल तक चलेंगे हम, प्रतिशत के सारे क्वेश्चन करेंगे, और अलग अलग टाइप के मेथड है प्रतिशत में, उन सब कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, ये बेसिक है बिल्कुल प्रतिशत का। ठीक है।
तो एक चीज़ याद रखना, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा उसे 100 से गुणा करते हैं। प्रतिशत का मतलब 100 से गुणा करते हैं। जैसे हमें कोई भिन्न दी हुई है 1/15 या 1/5 दी हुई है, ठीक है। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है प्रतिशत का और लगभग सभी को आता है ये कंसेप्ट, ठीक है। भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया 20%। 1/10 को देख लो, 10%। और परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए, भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए हमने 100 से गुणा किया है, तो परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे। जैसे ये 20% है, इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे 20/100, 0 से 0 कट गया 5 बराबर 1/5। 10% है, 10/100 क्या हो गया 1/10। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है ये। भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं तथा परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। ये हमारा परसेंटेज का बेसिक है। अब कुछ आंकड़े हैं आपको जो याद रखना है परसेंटेज में, ठीक है। मतलब सीधा आपको मतलब 2-3 बार पढ़ोगे ना तो आपको वो याद हो जाएंगे। जैसे एक का क्या कितना होता है 100%, 1/2 का कितना होगा 50%। 1/2 भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए मैंने क्या कहा था 100 से गुणा करना पड़ता है। ये कितना हो गया 50, तो आ गए 50%, ठीक है। 1/3 कितना होता है आपका 33, सही 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 33.33। 2-3 बार पढ़ोगे तो ये आंकड़े आपको सारे याद हो जाएंगे और बाद में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एग्जाम में आजकल पॉइंटों पर परसेंटेज पर ये पूछ लेते हैं, तो सीधा आपको ये आंकड़े याद होंगे ना तो मतलब क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में से मतलब आपको मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा या टाइम नहीं लगेगा अगर सीधा आंकड़ा याद होगा तो। 1/4 कितना हो जाएगा आपके 25%। 1/5 कितना हो जाएगा आपके 20%। 1/6 कितना होता है 16, सही 2/3%, या इसको हम लिख सकते हैं 16.16%, ठीक है। 1/7 होता है आपका 14, सही 2/7%, या इसको लिख सकते हैं 14.28%। 1/8 होता है आपका 12.5% होता है, 12 सही 1/2%, या इसको लिख सकते हैं 12.5%, 12.5, ठीक है। 1/9 होता है आपके 11 सही 1/9%, या इसको लिख सकते हैं 11.11%। 1/9 होता है आपके 11 सही 1/9%, या इसको हम 11.11% लिख सकते हैं। 1/10 आपके कितना हो गया 10%। 1/11 आपके हो गए, इसका उल्टा है जस्ट 9 सही 1/11%, इसको हम लिख सकते हैं 9.09%। ये आंकड़े हैं, इनको बस आपको 2-3 बार पढ़ना है। 2-3 बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में सीधा पूछ लिया भाई 33.33% या 16.16%, 14.28%, तो आप इनका सीधा जवाब दे सकते हो, ताकि आपको मतलब एग्जाम में टाइम नहीं लगे ज़्यादा, ठीक है। 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। ये उतार देना है आपको। मैंने क्या बताया 1/9 का क्या होता है 11 सही 1/9% या 11.11%, ठीक है। ये 1/9 है, इसका मान क्या आता है 11.11% में, ठीक है। तो 2/9 कितना हो जाएगा, इसका दुगुना करने के लिए क्या करेंगे 2 से गुणा करा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 22.22%। 3/9 क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा इसका, तो 3 से गुणा करवा देंगे, कितना हो गया 33.33,
33%। ऐसे ही 8/9 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 9 72%। ठीक है, 88, 8 कितना हो जाएगा आपका 88%। 9 कितना हो जाएगा 99%। ठीक है, मतलब गुणा कराना, दो गुणा हो जाएगा, 2 से गुणा कराएंगे तो 2/9 कितना हो जाएगा 22.22%। 3 क्या हो जाएगा 33%। 8 क्या हो जाएगा 88%। और 9 क्या हो जाएगा आपका 99.99% या 100%। ठीक है, और इसका उल्टा क्या है, हमने क्या देखा था 1/11, वो क्या होता है 9 से ही 1/11%, या इसको क्या बोलते हैं 9.09%। तो इसको 2/11 क्या हो जाएगा हमारा 18.18। 3/11 क्या हो जाएगा 27.27। 4/11 क्या हो जाएगा, मतलब गुणा करवाना है इसको 36.36%। मतलब सीधे आंकड़े एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ना, तो बस सीधा यही करना है आपको। जैसे 2/11 का पूछ लिया, हमें पता है 1/11 का मान 9.09% होता है, तो 2/11 का मान क्या हो जाएगा 18.18%। 3/11 का क्या मान हो जाएगा 27.27%। 3 से इसको गुणा करवा देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। इसी के आधार पर हम आगे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमने 100 से गुणा करवाया था। ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग दिया था। क्वेश्चन आ जाता है, समझ लो 51.25% को भिन्न में बदलो। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे इसको, 51 को हम क्या लिख सकते हैं 50% प्लस 1.25%। तो 50% है, परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 का भाग देते हैं। ये 100 का भाग दे दिया हमने। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1.25/100। 0 से 0 कट गया, 1/2। इधर 2 0 है तो वो नीचे पॉइंट के बाद में 2 संख्या है तो 2 0 नीचे आ जाएंगे, पॉइंट हटेगा तो 25 से गुणा हो रहा है, 25 का 25 25 को 100, 125 20, ये कितना हो गया 80 आ गए लहसे पे 40 प्लस 1 तो 41/80। ये इसकी भिन्न हो गई। ऐसे एग्जाम में, मतलब छोटे एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे पटवारी पुलिस में सीधा ही क्वेश्चन दे दिया जाता है 51.25% का परसेंटेज को भिन्न में बदलो। तो ये क्या कैसे करेंगे इसको 50% प्लस 1.25%। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 51.25% को। तो 50% परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए 100 का भाग देते हैं, हमने ये कर दिया यहाँ पर। तो इसका मान 1/2 आ गया, इसको आगे हल करने पर 1/80 आ गया। हमने 80 का लहसे पे ले लिया, तो ये 40 2 है तो 80 से गुणा किया 40 प्लस 1 कितना हो गया 41/80। अब कुछ और बेसिक क्वेश्चन करते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके लिए आपको एक सूत्र बता देता हूँ। सूत्र क्या है आपके पास, जो चीज ज्ञात करनी है वो आएगी ऊपर, तथा जिससे तुलना हो रही है वो आएगा नीचे। इंटू 100। तो इस सूत्र के बेस पर आधार पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्या है, जो चीज़ ज्ञात करनी है या अपॉन जिससे तुलना हो रही है वो बटा में आएगा और इंटू 100। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। सूत्र, इसी सूत्र के आधार पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 10 का कितना प्रतिशत 40 है। क्वेश्चन क्या है, 10 का कितना प्रतिशत 40 है।
क्या है, जो चीज़ ज्ञात करनी है, मतलब ज्ञात क्या करना है हमें, 10 को कितना प्रतिशत 40 है, तुलना किससे हो रही है यहाँ पर 10 से, और ज्ञात क्या करना है भाई 40 कितना प्रतिशत 10 का है। तो ठीक है, तो जो चीज़ ज्ञात करनी है वो ऊपर लिख देंगे, जिसकी तुलना हो रही है किसके साथ, 10 के साथ, 40 की तुलना हो रही है तो 10 इंटू 100। ईजी कंसेप्ट है बहुत ही। तो ये कितना आ गया 400%। और इसी क्वेश्चन को अगर घुमा दिया जाए थोड़ा सा, 10 40 का कितना प्रतिशत है, 10 40 का कितना प्रतिशत है, यहाँ पर क्या है 10 का कितना प्रतिशत 40 है और 10 40 का कितना प्रतिशत है। तो 10 40 से तुलना हो रही है तो 40 नीचे आ जाएगा, ये 100/4 ये पॉइंटों में आ जाएगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को और घुमा दिया जाए तो 10 40 से कितना प्रतिशत कम है, ऐसे अगर इस क्वेश्चन को इस टाइप से लिख दिया जाए कि 10 40 से कितना प्रतिशत कम है, तो कम या अधिक करने से पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में एक सवाल पूछ ले कि भाई कम है या अधिक है, तो कम या अधिक होता है तो इनका अंतर ज्ञात करते हैं। ठीक है, अंतर कितना आ गया 30, कितने पर तुलना हो रही है 40 इंटू 100, 300/4, हाँ 28 7 2 75%। ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा। 3 बेसिक क्वेश्चन दिए हैं आपको, ये फॉर्मूला जो चीज़ ज्ञात करनी है या जिसे तुलना हो रही है उसका परसेंटेज निकालना है। जैसे 10 का कितना प्रतिशत 40 है, ठीक है, तो 10 का कितना प्रतिशत, तुलना किससे हो रही है 10 से हो रही है, ज्ञात किया हुआ है 40 है, तो 10 का कितना प्रतिशत 40 है, तो 40/10 इंटू 100। 10 40 का कितना प्रतिशत, 10 कितना प्रतिशत है 40 का, इससे मैं तुलना 40 से हो रही है और 10 दिया हुआ है तो 10/40 इंटू 100। अगर एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ ले 10 40 से कितना प्रतिशत कम है, तो कम कितना हो जाएगा, इसमें कम हो या अधिक हो पहले क्या करना है, कम और अधिक में क्या करना है, इनका अंतर ज्ञात करना है, 40 माइनस 10। अगर यहाँ पर अधिक भी पूछ ले तो भी अंतर ज्ञात करना है, कम भी पूछ ले तो भी अंतर ज्ञात करना है। तो कम अंतर कितना हो गया 30, तो 30 तुलना किससे की हुई 40 से इंटू 100, तो यह हमारा कितना आ गया 75%। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे ही इसी सूत्र पर आधारित। क्या क्वेश्चन है, 6 हॉर्स 1 दिन का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तुलना किससे करनी है 6 हॉर्स से, 1 दिन का कितना प्रतिशत है, ज्ञात क्या है हमें 6 हॉर्स ज्ञात है हमें, तो 6 हॉर्स 1 दिन का कितना प्रतिशत है, 1 दिन में कितने घंटे होते हैं 24 इंटू 100 कितना हो गया 12 50 2 25%। ठीक है, तो 6 हॉर्स कितना है 1 दिन का 25%। क्या पूछा है 6 हॉर्स 1 दिन का कितना प्रतिशत है, जिससे तुलना हो रही है, तुलना किससे हो रही है 1 दिन से हो रही है, पूरी ज्ञात किया है हमें 6 हॉर्स है, तो 6 हॉर्स 1 दिन का कितना प्रतिशत है 6/24 इंटू 100, 1 दिन में कितने घंटे होते हैं 24, तो ये हमारा आ गया 25%। इसी सूत्र पर आधारित एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है, 30 क्विंटल